शिव जी परब्रह्म है, ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर के दो भेद होते हैं, निराकार और साकार। यही दो भेद होने के कारण शिव जी को परब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। और ये भेद किसी अन्य देवी देवताओं में नहीं पाए जाते। शिव जी जिसका कोई आदि नहीं, शिव जी जिसका कोई मध्य नहीं, शिव जी जिसका कोई अंत नहीं। क्यों? क्योंकि शिव जी अनंत हैं, अजर अविनाशी आजन्मा, एक ओंकार निर्विलेप निराकार, निर्गुण सगुण सर्वदाता सर्वज्ञाता, देवों के देव महादेव हैं। शिव जी निराकार हैं और शिवलिंग उसी का प्रतीक है। यहां एक बात आपको स्पष्ट कर देना जरूरी समझता हूं कि भगवान शंकर भी शिवलिंग का ध्यान करते हैं। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से ईश्वर के निराकार स्वरूप को शिवलिंग कहा गया है। आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसकी पीठ है अर्थात आधार है। सब अनंत शून्य से पैदा होकर उसी में लय होने के कारण ईश्वर के निराकार स्वरूप को शिवलिंग कहा जाता है। शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा जाता है। भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म है। शिवलिंग पर कभी भी जल चढ़ाते समय एक सावधानी अवश्य बरतिएगा कि जब भी उनको जल चढ़ाइए तो जल में थोड़ा सा कपूर पीस के अवश्य डाल दीजिए। और जल जब भी चढ़ाइए तो आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए और दोनों हाथ से पकड़ के लोटे या जल के पात्र को ऐसे चढ़ाएं और मन में नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। जब जल चढ़ा लें तो उसके बाद थोड़ा सा पिसा हुआ चंदन, सूखा चंदन उनके ऊपर चढ़ा दें, फिर कपूर भी पीस के चढ़ा दें। फिर उसके बाद एक बेलपत्र चिकना वाला भाग शिवलिंग पर रख के चढ़ा के और हाथ जोड़ते जाइए। जब भी कुछ चढ़ाइएगा तो हाथ अवश्य जोड़िएगा। और उसके बाद जब बेलपत्र चढ़ा दीजिए तो उसके ऊपर से भी थोड़ा सा चंदन चढ़ा दीजिए। फिर समी पत्र हो तो उसको चढ़ा दीजिए। और एक खास बात, कम से कम आप 5 दूब या हो सके तो 21 दूर्वा उसको जरूर चढ़ाइएगा। क्योंकि दूर्वा से क्या होता है, आपकी आयु में वृद्धि होती है, आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आने पाता है और आपके शरीर पर किसी प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होगा। शमी पत्र चढ़ाने से क्या होता है कि जो शनि का दोष होता है वो शांत होता है। और बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्र से शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।